स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी हरियाणा एस्टेट 2022 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। हमने देखा था किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो अभी जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज हम बात करेंगे मुगल शैली के कुछ प्रमुख चित्रकारों के बारे में। बड़ा ही कन्फ्यूजन यहाँ रहता है कि कौन से चित्रकार किसके शासनकाल में कार्य करता था, उनकी क्या विशेषता रही है, उनकी क्या प्रसिद्धि रही है और उन्होंने किसके शासनकाल में उन्हें कौन सी उपाधि से नवाजा गया है। तो सभी चित्रों के बारे में बात करेंगे, चित्रकारों के बारे में कि उन्हें उनके कुछ प्रमुख चित्र भी रहे हैं तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अकबर के काल के चित्रकारों के समय में, तो अगर हम बात करें आईने अकबरी के अनुसार इनके दरबार में 13 हिंदू चित्रकार माने गए हैं, 4 मुस्लिम चित्रकारों को माना गया है। तो कौन कौन से हैं 13 हिंदू चित्रकार? माधव, केशव, बसावन, मुकुंद, राम, सवालदास, जगन्नाथ, हरवंश, दशवंत, लाल, खेमकरण, महेश। तो ये हमारे कितने हैं? 13 चित्रकार जो हमारे रहे हैं, हिंदू चित्रकार रहे हैं किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में रहे हैं। इन्हीं में से कुछ चित्रकारों की कुछ विशेषताएं रही हैं जो हमारे एग्जाम में हर बार पूछी ही जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केशव के समय में, तो इनका एक प्रसिद्ध चित्र रहा है, कौन सा है? मैरी तथा क्रास्ट। मैरी तथा क्रास्ट इनका जो चित्र रहा है, इन्होंने किसको? अकबर को भेंट में दिया था। अकबर को भेंट में इन्होंने ये चित्र बना के दिया था। अगर हम बात करते हैं बसावन की, इनकी क्या विशेषता रही है? तो बसावन जो ये रहा है अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है, तो ये बसावन को माना जाता है। अगर हम बात करें कि इनके विशेषता इनकी क्या है, तो ये विकर्ण चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध रहे। विकर्ण चित्र ये बनाते थे। अगर हम बात करें इनके पहला विकर्ण चित्र इनका कौन सा था, तो पुल पार करते हुए हाथी इनका प्रमुख चित्र या प्रथम चित्र माना गया है। इनका प्रथम चित्र यह है। अगर इनकी हम बात करें तो बसावन के जो ये चित्र ये बनाते थे, इस पे इनका किसका प्रभाव रहता था? तो यूरोपीय प्रभाव इनके चित्रों पे देखने को मिलता है, यूरोपीय प्रभाव। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनका एक पुत्र था जो जहांगीर के समय में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, कार्य कर रहा था, तो इनके पुत्र का नाम क्या है? तो अगर हम बात करें इनके पुत्र की, तो इनके पुत्र का नाम था मनोहर। ये इनका पुत्र था जो कि जहांगीर के समय का चित्रकार था। जो कैसे चित्र बनाता था? तो शिकार के संबंधित चित्र बनाते थे। ये हम बात करेंगे जहांगीर के काल में, इनके बारे में जानेंगे। बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करें जगन्नाथ की, तो इनका भी एक प्रसिद्ध चित्र है, बाबर सोन नदी पार करते हुए। बाबर सोन नदी पार करते हुए, ये इनका क्या है? प्रमुख चित्र रहा है। ये कई बार हमारी केवीएस एनवीएस DSSB इन समय ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र ये रहा है किसका? जगन्नाथ का। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, तो दशवंत की अगर हम बात करें तो ये इनकी क्या विशेषता रही है? तो इन्होंने भारतीय देवी देवताओं से संबंधित चित्र बनाए। भारतीय देवी देवताओं से संबंधित चित्र बनाए हैं, इन्होंने चित्र बनाए हैं। और इनकी अगर शैली की बात करें तो इन्होंने जयपुरी तथा अरायसी पद्धति में चित्र बनाए हैं। अरायसी पद्धति का प्रयोग किया है अपने चित्रों में, अरायसी पद्धति का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ हमारे प्रमुख 13 चित्रकार हिंदू चित्रकार रहे हैं। इनकी कुछ विशेषताएं रही हैं कि ये सबसे पहले तो यही रहा है कि इतने चित्रकार हमारे अकबर के काल में कार्य कर रहे थे। तो ये कुछ मोटे मोटे इनकी विशेषताएं रही हैं, इनकी क्या विशेषता रही है। नेक्स्ट बात करते हैं मुस्लिम चित्रकार इनके समय में कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्किन, फारूक बेग, मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी। तो अगर हम बात करें मिस्किन की, तो यह क्या था? भारतीय मुस्लिम था। और इनकी विशेषता क्या रही है? ये जो अकबर के काल का अगर हम बात करें अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रकार कौन है, तो ये पशु पक्षी चित्रकार अकबर के काल के सर्वश्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रकार किसे माना गया है? तो मिस्किन को माना गया है। अगर हम यहीं जहांगीर के समय अगर हम देखें तो मंसूर को माना गया अकबर काल में, तो ये पशु पक्षी चित्रण करने में सिद्धस्त थे। फारूक बेग की अगर हम बात करें तो ये कहाँ के निवासी थे? तो कलमाग के निवासी थे। ये निवासी थे। ये व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। ये व्यक्ति चित्रण बनाते थे। व्यक्ति चित्रण कहिए या छवि कहिए, बनाने में प्रसिद्ध थे। अगर हम मीर सैयद अली की बात करें तो ये इनको किस नाम से जाना जाता था? तो जुदाई के नाम से इनकी विशेषता रही, इनको नाम से जाना जाता था। ये कहाँ के निवासी थे? तो तरबेज के ये निवासी थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब्दुल समद सिराजी, तो ये सिराज के निवासी थे। सिराज के निवासी थे। तो आज हमने बात कर ली अकबर के समय के कौन से प्रमुख चित्रकार रहे हैं, उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं से कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, जहांगीर के काल के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो अगर हम बात करते हैं
अकबर काल के चित्रकार कौन कौन से प्रसिद्ध रहे हैं? अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, अकारिदा, मोहम्मद नादिर, विचित्र, मनोहर, दौलत, मोहम्मद मुराद, साहिलवाल। तो ये कुछ प्रमुख चित्रकार जहांगीर के काल के रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि अबुल हसन की क्या विशेषता रही है, तो ये जहांगीर काल का कौन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार इसको माना गया है। सर्वश्रेष्ठ चित्रकार किसके समय के हैं ये? तो जहांगीर के समय इनका माना गया है। अगर हम बात करें कि जहांगीर ने इनको कौन सी उपाधि से नवाजा था, तो इन्हें नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। और इन्हें क्या कहा गया है? इसी को वंडर ऑफ एज भी कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन्होंने चित्र कौन सा बनाया है, इनका फेमस रहा है, तो जहांगीर का सिंहासनारोहण इनका चित्र है प्रसिद्ध। अगर नेक्स्ट बात करें तो एक इनका बैलगाड़ी भी इनका चित्र है। बैलगाड़ी भी इनका प्रसिद्ध चित्र माना गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मंसूर की, तो मंसूर को तो किसके लिए प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? तो मंसूर जो हमारे हैं पशु पक्षी चित्रण के लिए इन्हें जाना जाता है। अभी हमने अकबर के काल में किसे देखा था, तो मिस्किन को पशु पक्षी चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इन्हें क्या विशेषता प्राप्त है इनको? तो पक्षी चित्रकार इन्हें माना गया। पक्षी चित्रकार या पशु पक्षी चित्रण के लिए इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। बिशनदास की अगर हम बात करें तो छवि बनाने में प्रसिद्ध थे। क्या थे? छवि बनाने में प्रसिद्ध थे। छवि बनाने में प्रसिद्ध थे। या इन्होंने किसकी छवि बनाई थी? तो नूरजहां की छवि इन्होंने बनाई थी। नूरजहां की छवि किसने बनाई थी? तो बिशनदास ने बनाई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अकारिजा के बारे में, तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ईरानी कलाकार ये थे। कौन से थे? ईरानी कलाकार थे। अगर इनकी विशेषता की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता था? नकलची कलाकार कहा जाता था। नकलची कलाकार, इन्हें नकलची कलाकार कहा जाता था। अगर हम बात करें मोहम्मद नादिर की, तो यह भी पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें अगर हम बात करें तो इन्हें ख्याति शाहजहां के टाइम पे मिली थी। विचित्र की अगर हम बात करें तो यह भी प्रमुख रूप से शाहजहांकालीन चित्रकार था। इन्होंने मतलब शुरुआत यहाँ भी कर दी थी जहांगीर के समय में, लेकिन इन्हें ख्याति कहाँ प्राप्त हुई थी? शाहजहां के समय में। अगर हम बात करें मनोहर की, तो इनकी क्या विशेषता रही है? तो शिकार चित्रण के लिए इन्हें जाना जाता है। शिकार चित्रण के लिए किसे जाना जाता है जहांगीर के समय में? तो मनोहर को जाना जाता है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, बसावन के पुत्र थे। बसावन के पुत्र माने जाते हैं ये। और इनका जो एक चित्र है काला हिरण इनका चित्र है। अगर हम बात करें दौलत की, तो ये फारूक बेग का क्या था? शिष्य था। फारूक बेग का शिष्य था। मोहम्मद नादिर हो गए, साहिलवाल, ये सभी कौन है? तो जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कौन अकबर के काल का चित्रकार है, कौन जहांगीर के काल का चित्रकार है। सब अलग अलग ही कर दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शाहजहां के काल के जो प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं, कौन कौन से थे। शाहजहां काल के जो प्रमुख चित्रकार रहे हैं, सबसे पहले गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, विचित्र, रूपचित्र, चिंतामणि, लालचंद्र, होमहार, समरकंदी। ये कुछ प्रमुख चित्रकार जो रहे हैं वो शाहजहां काल के रहे हैं। अगर हम बात करें मोहम्मद मीर हासिम की, तो हम बात कर रहे थे मीर हाशिम की और फ़कीरुल्लाह खां की। ये जो हमारे जो शाहजहां के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माने गए, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने गए हैं। बाकी आपने देख ही लिया है कौन कौन से चित्रकार रहे हैं। मोहम्मद नादिर की अगर हम बात करें तो ये शाह कलम में कार्य करते थे। तो ये कुछ हमारे प्रमुख चित्रकार रहे हैं। अकबर के काल के कौन से चित्रकार थे, जहांगीर के समय में कौन से चित्रकार थे, उनकी क्या विशेषता रही हैं। जो भी विशेषताएं थी वही विशेषताएं हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में। जहांगीर ने अबुल हसन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नादिर उल जमा की, नादिर उल असर की, सीरी कलम की, या पूर्व का रैफल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा, नादिर उल जमा की। अगर हम असर की बात करें तो ये किसको दी गई थी? मंसूर को ये उपाधि प्रदान की गई थी। बात करें सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई है? तो अब्दुस समद सिराजी को कौन सी उपाधि दी गई है? तो सीरी कलम की। पूर्व का रैफल किसे कहा जाता है? तो बेहजाद को क्या कहा जाता है? तो पूर्व का रैफल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुदाई नाम से किस चित्रकार को जाना जाता है? मिस्किन, मीर सैयद अली, फारूक बेग, सिराजी। तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे, डिस्कस किए थे चित्रकारों के बारे में। तो जुदाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो मीर सैयद अली को जाना जाता है, क्योंकि ये जुदाई नाम से ही ये कविताएं वगैरह लिखा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार अकबर कालीन है?
तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कलाकार किसके शासनकाल का है, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास या बसावन। तो यहाँ पूछा क्या गया है, अकबर कालीन चित्रकार कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बसावन, क्योंकि ये जो 3 हमारे हैं किसके शासनकाल के हैं, तो जहांगीर के समय के हैं, जहांगीर के शासनकाल के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राइफल ऑफ द ईस्ट चित्र किस चित्रकार को कहा गया है, बेहजाद, बसावन, दशवंत या केशव। तो राइफल ऑफ द ईस्ट किसे कहा गया है, तो बेहजाद को कहा गया है, या इसे ही पूर्व का राइफल कहते हैं, पूर्व का राइफल। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय देवी देवताओं का चित्रण कौन करता था, केशव, बसावन, दशवंत, सिराजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दशवंत। नेक्स्ट बात करते हैं, किस चित्रकार को मील का पत्थर कहा गया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा।